गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रोहतास सिंह, आपका इंग्लिश टीचर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर की कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आते हैं, तो इस बार भी हमने एक पॉइंट को उठाया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन वर्ड्स को हम कंजंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर कुछ बच्चों के सामने ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि उनका क्या सेंस निकलता है और किस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन में मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में उनका इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ, वैन मैंने सबसे पहले लिखा है, तो वैन का मतलब कब होता है। वैन मीन्स कब, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन इसका मतलब कब के साथ साथ जब भी निकलता है। एक ही वर्ड होता है सेंटेंस में, वैन लिखा होता है, सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन कहाँ उसका मतलब कब होता है और कहाँ उसका मतलब जब होता है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। मतलब एक चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि सेंटेंस में वैन का इस्तेमाल कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो उसका मतलब जब होगा, और क्वेश्चन वर्ड के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब कब होगा। लेकिन कैसे कैसे इनका यूज होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे के लिए ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कुछ वर्ड्स को मैंने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वैन, वैन मीन्स कब, और वैन मीन्स जब। इसी तरीके से वेयर, वेयर को यदि हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बनता है जहां, और ये तो आप जानते ही हैं कि वेयर का मतलब कहां होता है। इसी तरीके से हाउ, हाउ का मतलब कैसे, लेकिन कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब जैसे होगा। इसी तरह से whom मीन्स जिसको या जिसे, लेकिन कंजंक्शन के रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे तो बनेगा जिसको और जिसे। हुज मीन्स किसका, लेकिन कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो जिसका। व्हाट मीन्स क्या, लेकिन जब व्हाट को हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब बनता है जो। इसी तरीके से हु मीन्स कौन, और उसको हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब बन जाता है जो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा मतलब ये वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड के रूप में रखा हुआ है या इसको हमने कंजंक्शन के रूप में यूज किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप ठीक से समझने। देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, व्हेन डिड यू रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब बनता है कि तुम स्टेशन पर कब पहुंचे। व्हेन डिड यू रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पर कब पहुंचे, मतलब व्हेन का मतलब कब है। लेकिन अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से लिखें कि इट वॉज रेनिंग व्हेन यू रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड यूज किया गया है, ये व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि कंजंक्शन है। तो जहां पर ये क्वेश्चन वर्ड था, यहां पर इसका मतलब था कब, और यहां पर इसी को कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब बनता है जब। अब क्वेश्चन वर्ड को कैसे हम पहचान करें या कैसे इसका इस्तेमाल करें, इसको ध्यान देंगे कि यदि ये व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको इस्तेमाल करना है। जैसे व्हेन, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, इसको कंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस लिया है हमने वो इस तरीके से लिया है। तो इसका मतलब बनता है कि व्हेन का मतलब यहाँ पर बन जाता है कब, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने इसको लिए, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी जब, क्योंकि ये हमारे यहाँ कंजंक्शन के रूप में जुड़ा हुआ है तो यहाँ हमने इसको समझना है जब। फिर देखिए, जैसे मैंने बताया था व्हेन के बाद डिड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंजंक्शन है तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पर इसको व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना लेकर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये वेयर का जो मतलब है वो यहाँ बनता है कहाँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है, तो इसका मतलब बनेगा कहाँ।
वेयर मीन्स कहाँ। लेकिन अब इसी को हम दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसी सेम वर्ड को, वेयर को हमने अब कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया, तो क्या बनेगा, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड है वेयर, इसका मतलब कहां नहीं बल्कि जहां है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी जैसे हमने इस्तेमाल किया था, वेयर पहले यहां यूज किया कंजंक्शन के रूप में, तो उसको सॉरी क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिया, तो उसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ली। लेकिन यहां पर कंजंक्शन के रूप में लिया, तो इसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, बल्कि हमने इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो अगर आपका कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है और उसमें आप देख रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यदि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो आप समझिए कि वो इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, और यदि उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि ये सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है वो वास्तव में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके के बहुत सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स को हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। अब इस वीडियो में मैं सारे के सारे कंजंक्शंस का यूज तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इनको और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसको आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग, मतलब क्वेश्चन वर्ड के रूप में है तो उनका मीनिंग क्या होता है, और कंजंक्शन के रूप में है तो उनका मीनिंग क्या बनता है। इस तरह के सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं और उनके एग्जाम्पल भी साथ साथ दिए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो लिंक पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।